दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आप कहीं पे एप्लीकेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार करना है या जरूरत जहाँ पे भी आप जहाँ शब्दों का यूज़ करते हैं, चाहे आप घर में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ों को एमएस वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम एमएस वर्ड के कुछ बेसिक जो फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो हम आज यहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं और थोड़े थोड़े इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम चलेंगे और इसके पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस का पार्ट है। तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे हम। जैसे ऑल प्रोग्राम में हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप 7 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 13 भी यूज़ कर सकते हैं, 2016 भी यूज़ कर। तो मेरे पास जो है वो है एमएस वर्ड 2010। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ एमएस वर्ड का एक पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे एमएस वर्ड जो दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड, उसमें एक्चुअल में क्या है, ब्लैंक पेज है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो सबसे पहला चीज़ मैं अगर आप बताऊँगा कि जो आप एमएस वर्ड जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका सबसे पहला काम रहता है इस वर्ड को आप सेव कर लो। तो सेव करने के लिए हम 3 तरीका बताऊँगा। सबसे पहला तरीका यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको जो ऊपर में आपको दिखाई देता है क्विक एक्सेस टूल बार, उसी में अगर आप देखेंगे आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में तो सबसे पहला ऑप्शन दिया रहता है सेव का। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि सेव कहाँ पे करना है, किस नाम से करना है। दूसरा तरीका आप जा सकते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव और सेव एस। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम जब किसी भी नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जब सेव करोगे तो कोई ना कोई नाम से आपको सेव करने का ऑप्शन देगा, तो वो सेव एस में ही जाता है। जैसे हम अगर सेव में भी क्लिक करेंगे तो वो सेव एस में चला जाता है। आपको यहाँ पे शो हो रहा है सेव एस में चला गया। तो यही जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम हम जब सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेव एस में चला जाता है, क्योंकि वो सेव करना चाह रहे हैं किसी नाम से। तो ये दूसरा तरीका हुआ सेव करने का। थर्ड तरीका आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट की है Ctrl+S। आपके कीबोर्ड में एक नेम दिया रहता है Ctrl+S। तो जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे सेम मेन्यू यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे कोई भी आप पर्टिकुलर ड्राइव भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो सपोज आपको कहीं पे भी सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ ई ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ, तो ई ड्राइव में मैं यहाँ पे या डी ड्राइव में आप सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी ड्राइव में इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डी ड्राइव में आप यहाँ पे पर्टिकुलर नेम दे देंगे, किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट या फिर बेसिक वर्ड के नाम से आप इसको सेव करके क्लिक कर देंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को सेव करना है। फिर उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक वर्क के बारे में देखते हैं। जैसे आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज को सेटअप कर लेना है। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई देता है तो ऊपर में जो है टाइटल बार, जैसे ही आपने सेव किया तो ऊपर में सेव होके आ गया, किस नाम से आपने सेव किया, टाइटल बार आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास सेव दिया है, एंडो रीडो दिया हुआ है। फिर उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे न्यू भी ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये होता है आपका टैब। तो आपको यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेन्यू टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब आपको दिखाई दे रहा है।
और साथ ही साथ हर एक टैब के अंदर आपको ग्रुप दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, फॉन्ट ग्रुप है, उसके अंदर ऑप्शन है, पैराग्राफ ग्रुप है, उसके अंदर ऑप्शन है, स्टाइल ग्रुप है, उसके अंदर ऑप्शन है, एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर ऑप्शन है। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को जैसे जैसे यूज़ होते जाएगा हर एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी हम चूज़ करना सीखते हैं पेज को कैसे सेट करेंगे। तो आपको सबसे पहला जाना है जो पेज लेआउट टैब दिखाई दे रहा है। पेज लेआउट टैब में जैसे जाएंगे हमको यहाँ पे मिलेगा आपको पेज सेटअप ग्रुप। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना सारा जो है पेज सेटअप ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। तो पेज सेटअप ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला साइज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका पेज का साइज क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेज का साइज ले लेता हूँ A4। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आ जाएगा A4। जैसे ही आप पेपर के साइज A4 में क्लिक करते हैं फिर उसके बाद आ जाएगा आपको सेकंड चीज़ सेलेक्ट करना है मार्जिन। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं इधर भी आप देखेंगे तो मार्जिन बहुत बड़ा है, तो आप चाहते हैं तो इस पेज के मार्जिन को क्या करेंगे अपने हिसाब से भी या फिर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो सबसे अच्छा जो रहता है मार्जिन वो नैरो आप ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नैरो जो है जिसका एक स्टैंडर्ड साइज दिया गया है 0.5 इंच जो है चारों साइड में क्या कर देगा छोड़ देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से कस्टम लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम मार्जिन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप जितना मिनिमम मार्जिन चाहें आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से 0.3 इंच का मार्जिन ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करेंगे तो आपका पेज का मार्जिन यहाँ पे कुछ फिक्स दिया गया है उतना वो लेगा, तो ओके कर देते हैं फिक्स, देन ओके। तो ये पेज का मार्जिन आपका सेट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये पेज का मार्जिन आपको शो नहीं होता, तो आप व्यू टैब में जाके यहाँ पे अगर आपको पेज का मार्जिन शो नहीं हो रहा होगा तो व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रूलर जो है शो नहीं हो रहा होगा, तो ये रूलर को आप एक्टिव करेंगे तो आपको मार्जिन शो होगा। फिर इसके बाद आते हैं कुछ यहीं पे ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ बेसिक ऑप्शन को अभी देख लेते हैं। जैसे आप चाहते हैं पेज का कलर, तो पेज में आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप चाहते हैं पेज में यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो भी कलर आपको अच्छा लगे। मैं कोई भी सिंपल कलर यहाँ से ले लेता हूँ। फिर आप चाहते हैं पेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर में जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप आ जाएगा स्टाइल। तो जैसा आप चाहें एक सिंपल लाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे नॉन है, आप चाहते हैं बॉक्स तो बॉक्स कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये पेज आ जाएगा। आप चाहते हैं कि कुछ दूसरा टाइप का लाइन रहे तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे दूसरा टाइप आता है पेज बॉर्डर में आर्ट टाइप। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट आर्ट आपको शो होगा, तो यहाँ से आर्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप आर्ट में जाते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिज़ाइन शो होगा, आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, देन ओके आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपका बॉर्डर आ जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें यहीं पे पेज बॉर्डर में आप जो अभी पेज बॉर्डर यूज़ किए इसमें आपको पॉइंट आता है विड्थ, तो आपको यहाँ पे आप इस चाहते हैं इसके विड्थ को आप बढ़ाएंगे तो इसका जो आपने जो यूज़ किया है मैक्सिमम विड्थ जो 31 होता है, ओके करेंगे तो इसका विड्थ जो है चेंज हो जाएगा। तो आप जैसा चाहें आप क्या कर सकते हैं पेज बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल पेज बॉर्डर यूज़ करते हैं, देन ओके। अब लास्ट आज के लिए हम ये लास्ट टॉपिक जो है ये है वाटरमार्क। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि वाटरमार्क एक्चुअल में क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ शो होता है, जिससे क्या होता है कई बार आप अगर कोई बुक आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो कोई बुक का आपका कोई कॉपी ना कर सके तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। तो वाटरमार्क के लिए आपको कुछ यहाँ पे बना हुआ टेम्पलेट आपको शो होगा, जैसे कॉन्फिडेंशियल 1, 2, डू नॉट कॉपी, ये सारे आपको जो है वाटरमार्क जो आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो आप इसमें सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका वाटरमार्क जो है आपके पेज के बैकग्राउंड में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कि अगर आप खुद से अपना वाटरमार्क बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क में जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप कस्टम वाटरमार्क में क्लिक करेंगे एक मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंशियल की जगह में आप यूज़ कर सकते हो अपना नाम लिख सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं इसमें यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट फॉन्ट में आप चाहते हैं, कुछ कर्सिव फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप कर्सिव फॉन्ट में भी लिख सकते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मोनोटाइप कर्सिव मैंने सेलेक्ट किया, आप चाहते हो कि साइज क्या रहे, तो यहाँ पे ऑटो सबसे अच्छा है क्योंकि वो पेज के हिसाब से वो ले लेता है। फिर उसके बाद कलर चाहे तो आप डिफरेंट कलर में भी इसको कर सकते हैं। फिर उसको सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स होगा कि आपको चाहते हैं कि क्लियर दिखे कि सेमी ट्रांसपेरेंट कुछ ट्रांसपेरेंट जैसे दिखे, तो आप अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आपने वाटर मार्क लगाया है वो अलग के आपके पेज में आ जाएगा। वहीं अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे जो है आपको दो तरीके से वाटर मार्क लगा सकते हैं, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो अभी जो है डायगोनल आपको पेज में जो तिरछा दिखाई दे रहा है, आप उसको चाहते हैं कि वो जो है हॉरिजॉन्टल दिखाई दे, तो आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका वाटर मार्क क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो जैसा आप चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे वाटर मार्क में जाएँ तो एक और ऑप्शन आता है, आपके पास कोई इमेज है तो आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, तो आपको अगर कोई इमेज को वाटर मार्क में यूज़ करना चाह रहे हैं तो जैसे ही आप कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करते हैं तो ऊपर ऑप्शन आता है पिक्चर। जैसे ही आप पिक्चर में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। जो भी आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से सिंपल पिक्चर कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे वॉश आउट आता है, तो वॉश आउट रहने दो, क्योंकि अगर वॉश आउट नहीं करते हैं तो वो इमेज से क्लियर आपको दिखाई देगा। तो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे, तो ये आपका जो है वाटर मार्क लगा हुआ है। आपको अगर ये अच्छा ना लग रहा होगा तो आप वॉश आउट को हटा भी सकते हैं। जैसे आप वॉश आउट को हटाएंगे तो वो क्लियर आपको शो होगा। तो जैसा आप चाहें वैसा आप क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क का यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं ये सारे ऑप्शन को आपको रिमूव करना है। पेज बॉर्डर हटाना है, पेज कलर हटाना है, पेज का वाटर मार्क हटाना है। तो सपोज आपको पेज का वाटर मार्क हटाना है तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाता है रिमूव वाटर मार्क, इसमें यूज़ कर देंगे। पेज का बॉर्डर हटाना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉन कर देंगे और उसके बाद जैसे ही नॉन को सेलेक्ट करेंगे फिर देन ओके कर देंगे तो वाटर आपका पेज का बॉर्डर हट जाएगा। पेज का कलर हटाना चाहें तो पेज कलर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ये वाइट कलर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पेज का कलर चेंज, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके और एडवांस फीचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।